कम ऑन। आपने सरदार विष्णु सिंह गोंड का नाम सुना है? देखो, हमारे यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में भाग लेने वाले क्रांतिकारी सरदार विष्णु सिंह गोंड है, जिनका जन्म जो है हमारे बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक में हुआ था। ठीक है ना। और ये जो रानीपुर आप जो म्यूजियम देख रहे हो, ये घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का पुराना एक थाना है। और ये उस जमाने का थाना है जब ब्रिटिश हुकूमत भारत में रूल करती थी, ब्रिटिश हुकूमत का भारत में शासन था। और बैतूल जिले के क्रांतिकारियों ने अपनी जो स्वतंत्रता संग्राम जो की लड़ाई है उसमें अपनी जो भूमिका निभाई थी, उसमें इस थाने की भूमिका भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो सरदार विष्णु सिंह गोंड है, उन्होंने अपने साथ में 300 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को लेकर के इस पुलिस स्टेशन, जो कि पुराना पुलिस स्टेशन है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, यहाँ पर आकर के अपनी कुल्हाड़ी से इस थाने के जो गेट है उस पर ना वार किया था। साथ ही साथ में बाद में उन्होंने इस पुलिस थाने में आग भी लगा दी थी। ठीक है। और इसी आरोप में ब्रिटिश हुकूमत ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद उनको आजीवन कारावास की जो है सजा हुई थी। तो बैतूल जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मुख्य रूप से सरदार विष्णु सिंह गोंड के लिए ये प्लेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ में इसमें हम जो है ना, एक तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विष्णु सिंह गोंड हो गए, दूसरा ब्रिटिश काल के समय की पुलिस की पुलिसिंग व्यवस्था कैसी होती थी, पुलिस की ड्रेस कैसी होती थी, पुलिस जो है कहना चाहिए किस तरह के जो हथियारों का इस्तेमाल करती थी, उस समय क्या क्या जो है ब्रिटिश हुकूमत के समय में क्या क्या सामग्रियां होती थी, वो सब चीजें हम इस म्यूजियम में जो स्टोर है वो देखेंगे। साथ ही साथ में सरदार विष्णु सिंह गोंड की जो है आपको उस समय की जो है हो सकता है तस्वीर मिल जाए, वो भी देखने को मिलेगी। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो सब भी हम जो है देखेंगे। ठीक। म्यूजियम में प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज, हाँ शुरू किया। देखो, वर्तमान समय में ये जो पुलिस थाना है ना, इसके साइड में जो है यहाँ रानीपुर का नया पुलिस थाना बन गया। और नया पुलिस थाना बनने के कारण ये जो पुराना पुलिस थाना था इसको डिस्ट्रॉय नहीं करके इसको म्यूजियम में कन्वर्ट किया। हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। अभी तक के एक भी प्रदेश में कहीं पर भी कोई पुलिस म्यूजियम जो है बना नहीं है, लेकिन ये मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। हमारी एसपी महोदया जो है हिमाला प्रसाद जब यहाँ की एसपी थी, तो उनके नेतृत्व में और हमारे सांसद डीडी उइके जी के कार्यकाल में ये जो है म्यूजियम बना हुआ है। तो इसीलिए भी हमको ये भी चीज याद रखना है, ये मध्य प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है। ठीक है, जिसमें पुलिस संग्रहालय और पुलिस की जो जानकारी है और जो शहीद लोग थे उनका विवरण वगैरह सब इसमें आपको मिलेगा। ठीक। अब मैंने जैसा बताया था कि सरदार विष्णु सिंह गोंड ने अपनी पहली कुल्हाड़ी चलाई थी, ये आप देख लीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आगे आ जाइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1942 को सरदार विष्णु सिंह गोंड के नेतृत्व में आंदोलनकारियों ने रानीपुर थाने पर आक्रमण किया था। और ये वही कुल्हाड़ी है जो यहाँ रखी हुई है, सरदार विष्णु सिंह गोंड के द्वारा इस्तेमाल की गई। ठीक। चलो बाकी चीजें अब देखते हैं अपन। आ जाओ। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था। आपको पता होगा महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और असहयोग के साथ साथ में उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। 1930 से जो है महात्मा गांधी जो है एक सक्रिय जो है राजनीतिक पॉलिटिक्स में थे। भारत छोड़ो आंदोलन आपको पता है 1942 में हुआ था और 1930 में सविनय अवज्ञा और साथ ही साथ में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ये जो आंदोलन है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक कैरियर के सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसमें महात्मा गांधी जी ने देश के अलग अलग स्थानों पर जा करके वहां के लोगों को अपने साथ में जो है ना जोड़ा था। ठीक। और इसी तारतम्य में महात्मा गांधी जी ना बैतूल भी आए थे। उस समय बैतूल में रेलवे लाइन बीत चुकी थी। और आपने शाहपुर भौरा का नाम सुना है? शाहपुर भौरा में जो है ना एक ढोडरा मोहर नाम का जो है रेलवे स्टेशन था। उस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी जी उतरे थे, क्योंकि पहले के समय में भाप का इंजन वाला जो है ट्रेन चलता था।
याद है आपको? तो भाप के इंजन वाले जो रेल की जो ट्रेन चलती थी उसमें पानी खत्म होने के बाद में ढोडरा मोड़ स्टेशन पर गांधी जी ने वहां पर उनकी रेल की पटरी पर गाड़ी रुकी, उसमें उसमें जो है भाप के इंजन में पानी भराया और स्टीम तैयार करने के लिए ऐसा करते हैं। तो वहां पर गांधी जी बहुत देर रुके थे। इस दौरान शाहपुर के बहुत सारे लोग गांधी जी से मिलने के लिए स्टेशन पर आए थे, आप ये फोटो में देख सकते हो, ठीक है ना। और ये जो पिक्चर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद आप देखो बैतूल में स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है उनका संबंध आपको जो है शाहपुर से मिलेगा, रानीपुर से मिलेगा, घोड़ा डोंगरी से मिलेगा। क्यों? क्योंकि शाहपुर, रानीपुर, घोड़ा डोंगरी ये एक रेल रूट पर था जहां से कनेक्टिविटी अच्छी थी। जैसे आप लोग सोचते होंगे ना कि भाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बैतूल के लोगों का नाम क्यों आता है? क्योंकि जो रूट था, जो घोड़ा डोंगरी वाला जो रूट था वो रेल कनेक्टिविटी से संपन्न था और उस समय से संपन्न है। ब्रिटिश कालीन समय से 1930 असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन उस समय से कनेक्टेड है। तो उस समय गांधी जी आए थे, यहाँ पर इनके बारे में पूरी डिटेल स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने जो आए थे उनके चित्र है। ठीक, दूसरी ओर आप इधर देखोगे तो इधर साइड में हमारे बैतूल के सरदार विष्णु सिंह गोंड, ये देखो ग्राम महेंद्रवाड़ी के निवासी। अभी आपने एक चीज देखी होगी, पिछले आदिवासी जो दिवस था उसके अवसर पर बैतूल में वहां के जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड पर एक जो है बड़ी भव्य प्रतिमा स्थापित की गई, वो सरदार विष्णु सिंह गोंड की भव्य प्रतिमा है। और सरदार विष्णु सिंह गोंड के नाम पर ही हमारे जिले के जो बस स्टैंड है उसका नाम सरदार विष्णु सिंह गोंड है। आने वाले समय में हो सकता है आपको हमारे रेलवे स्टेशन का नाम भी सरदार विष्णु सिंह गोंड रेलवे स्टेशन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। और यहाँ पर केवल सरदार विष्णु सिंह गोंड नहीं, उनके अलावा श्री राधा राधा कृष्ण सिंह जोगेश्वर सिंह, ये भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, जनक सिंह देवा कोरकू, ठीक है। पीएससी वाले बैच में मैं शाम में अभी यही सब मेरा टॉपिक चल रहा है, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग जो है ये चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हो। जनक सिंह कोरकू ये भी जो है जंगल सत्याग्रह से संबंधित है। जंगल सत्याग्रह हमारे घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का सबसे फेमस और देश का सबसे प्रसिद्ध जो है कहना चाहिए आंदोलन है, ठीक है। जंगल सत्याग्रह इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस आंदोलन में आदिवासी जनजातीय लोगों ने, विशेष तौर पर कोरकू और कोरकू के साथ में गोंड जनजाति के लोगों ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। इसके अलावा जो है गोविंदराव बलाटे, दीपचंद गोटी, दीपचंद गोटी बैतूल के जो है बड़े महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। आपने जेज कॉलेज रोड देखी है? उसका नाम जेज कॉलेज रोड नहीं है, उसका नाम दीपचंद गोटी मार्ग है, लेकिन लोग जो है उसको पुकारते नहीं है। और सरकार ने जो है हमारे यहाँ पर जो निर्णय लिया है कि उस मार्ग का नाम जो है जेएच कॉलेज रोड से हटा करके दीपचंद गोटी मार्ग हो जाएगा। तो ये है दीपचंद गोटी, ये भी हमारे यहाँ के बड़े बैतूल के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। उसके अलावा ये देखिए भीमचंद गोठी, ठीक, आनंद राव लोखंडे, सुंदरलाल भाटिया, ठीक है, ब्रजलाल सुंदरलाल भाटिया, भोदे सिंह कवड़े, ठीक है, ये गुज्जन सिंह कोरकू, इनका भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बरेली पार में हुआ था 1902 में बंजारी ढाल सातदेही जंगल में, और ये भी 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। 4 साल का कारावास इन्होंने जो है जेल में काटा है। और उस समय यही जो पुलिस था, स्टेशन था, वो सत्याग्रह के दौरान जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। ठीक, पीछे साइड में आप जो है मैप देखोगे, ये जो बैतूल जिले का मैप है, ठीक है। इसमें आपको भीमपुर, चिचोली, शाहपुर, ये आप देखोगे इसमें पूरे गोंड जनजातीय जो इलाके हैं वो चिखलार, जम्बाड़ा, ठीक है, मालेगांव, ये सारे के सारे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और बाकी चीजें आप जो है अब यहाँ और विजिट कीजिए, अपने मन से उसको देख के पढ़िए।
गया कंप्लेंट।